नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक जानकारी। सुरेशानंद जी जरूर आएंगे, लेकिन अब लेकिन क्या है, इस पे हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इन दिनों में पहला वीडियो बनाने के बाद मैंने बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र हर जगह फ़ोन किया, हर जगह सबसे साधकों से जानकारी लिया और बहुत सारी जानकारी मिली। उसमें सुरेशानंद जी के बारे में भी एकदम सटीक जानकारी मिली और कुछ संदेश भी मिला कि हमें इस समय जोश में होश भी नहीं खोना है, ये भी ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। और आज मैं एक बड़ा विशेष एक कुर्ता पहन के बैठा हूँ। ये कुर्ता मेरी तपस्या की पहचान है। और जब जंतर मंतर की सेवा शुरू हुई, जो धरना प्रदर्शन बहुत सारे लोग थे, उससे पहले एक मैं बहुत बड़ी कंपनी में एज ए टीम लीडर मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर हूँ। जब बापू जी का ऐसा केस बना और ये हुआ कि जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन देंगे, तो मैं कंपनी से मैंने कहा भाई मुझे तो छुट्टी चाहिए, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा गलत चल रहा है, मुझे सेवा संभालनी है। तो उन्होंने बोला कितना समय? मैं कहा भाई समय पता नहीं है। उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको अपनी जगह कोई दूसरा इंजीनियर बैकअप आने दो, उस इंजीनियर को पूरा हैंडओवर करो, उसको समझा के पूरा समझाने के बाद में ही आप यहाँ से जा सकते हो, ऐसे तो नहीं जा सकते। मैं कहा कितना समय लगेगा? बोले कम से कम 20 दिन से 1 महीना, 20 दिन से 1 महीना। मैंने कहा इतना समय? इतना समय? मेरे पास 20 मिनट का समय नहीं है। उन्होंने थोड़ा मुझे डराया कि देखिए आपकी जॉब चली जाएगी और जो आपका पीछे का है वो सब ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को सडनली छोड़ने से लॉस होगा। मैंने कहा जो जाता हो जाए, अब मेरे गुरु और मैंने बिल्कुल छोड़ा, घर आया और पहला दिन था यही कुर्ता मैंने पहना था। और उसके बाद में मुड़ के मैंने नहीं देखा कि ठीक है होगी मल्टीनेशनल कंपनी, देखा जाएगा। और मुझे लगता है खाली मेरी तपस्या ऐसी नहीं है, बहुत सारे, मुझे तो लगता है जंतर मंतर पे एक परिवार बन गया था। बहुत सारे बहनें बताती थी कि वो घर में जल्दी से काम निपटा के जल्दी से पति गए और फिर भाग के चली आती, जबकि घर वाले नाराज भी होते, बहुत सुना। और एक तरफ गुरुदेव जेल मंदिर में थे, दूसरा हम लोगों ने अपने आप को भी जंतर मंतर पे जेल में अपने आप को कैद कर लिया था। उसमें कितना भाई बहन पूरी रात तपस्या कैसे कैसे हमने वो दिन सहा है। और कई युवा सेवा संघ के भाई बहन, और उन्होंने जाके रेलवे अपने मतलब बापू के लिए जब अन्याय की हद हो गई तो रेलवे स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक, पटरी तक पहुँचे। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और कितना उन्होंने कष्ट सहा। मुझे वास्तव में लगता है कि सही में बताए कुछ लोगों का, जैसे मैं एक फ्रंट में था, चेहरा था, लोग जान रहे थे, लेकिन और लोगों को भी खूब तपस्या हुई है। दिल्ली, जोधपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, बहुत तपस्या हुई है। और मुझे तो लगता है, मतलब व्यक्तिगत मेरा मन करता है एक अलग से सीरीज बनाऊं, मेरी तपस्या मेरे गुरुजी। और मैं कहता हूं कि अपने अनुभव जिससे हमारी, हम सभी की जो गुरु के प्रति भाव, श्रद्धा, भक्ति बढ़े, ऐसे अनुभव हुए। अगर तो आप रिकॉर्ड करके आप मुझे भेजना, आप चाहेंगे तो आपके नाम के साथ में सीरीज में बनाऊंगा, बताऊंगा, और या अगर आप चाहेंगे तो नाम गुप्त भी रखूंगा। नंबर याद है आपको? 9818727273। बिल्कुल हम बनाएंगे मेरी तपस्या मेरे गुरुजी। हम इस सीरीज को लेके आएंगे। और विशेषतः श्री सुरेशानंद जी की बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक बहन ने भेजा ये वीडियो, और संजोग से देखिए इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो श्री सुरेशानंद जी के साथ में मंच की सेवा का मेरा दायित्व रहा है। और श्री सुरेशानंद जी का जो वक्तव्य था, क्या था, क्योंकि आज हम क्योंकि जैसे मैंने बहुत जिम्मेदार आदमी से बात किया तो उन्होंने मुझे सुरेशानंद जी के बारे में जानकारी भी मिली, कई जगह से मिली और सही जानकारी। और देखिए धर्म जीवन चैनल बनाने का उद्देश्य ही है कि हमें सही जानकारी मिले, और हमारे जानकारी के साथ जो हमारा उद्देश्य है गुरुदेव का, हम उस तरफ भी बढ़ सके, हमारी श्रद्धा भक्ति भी बढ़े, साधना भी बढ़े, इस उद्देश्य से। और एक खुशी की बात यह है, आज धर्म जीवन चैनल 4000 से ज़्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। 4000 से ज़्यादा लोगों का परिवार हुआ, और लगातार नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारा परिवार बढ़ रहा है। और बिल्कुल
हमें इसको मजबूत बनाना है और हम हाँ इसको इस स्थिति में धर्म जीवन बनाने का जो हमारा उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य की तरफ अवश्य जाएंगे। कैसे जाना है, किस प्रकार जानकारी मिले, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले श्री सुरेशानंद जी का ये वीडियो आप देखिए, फिर मैं इस पर चर्चा करता हूँ। चंद्रमा में ताप नहीं हो सकता, गंगा में कोई मलिनता नहीं हो सकती, ऐसे बापू जी में भी कोई दोष नहीं और निर्दोष बापू हैं, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। बापू जी जल्दी बाहर आ जाएं, बस यही सबका भाव है। स्वामी जी, कौन आप बार बार बात करते हैं कि ये साजिश है, लोगों के अंदर गलतफहमी डाली गई, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो साजिश फैला रहे हैं, गलतफहमी डाल रहे हैं? ये पूरा मामला देखो न्यायालय में है, न्याय प्रक्रिया चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भक्तों को पूरा न्याय मिलेगा और बापूजी को निर्दोष एक दिन साबित किया जाएगा और वो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। स्वामी जी, जिसने भी ये यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है वो भी साधक परिवार है, ऐसे में एक विश्वसनीयता का जो सवाल खड़ा हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, दूध कब फट जाए कोई पता है? दूध कब फट जाए कोई पता नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी कब किसी की बातों में आकर कुछ प्लान बनाए, कुछ षड्यंत्र बनाए। हम खुद 30 साल से मुझे 30 साल हो गए आश्रम में रहते हुए, और ये सारे भक्त, इनमें कितने ऐसे भक्त हैं जो 15 साल, 20 साल, 30 साल और मुझसे भी पहले से दीक्षा लिए हुए, कई बहनें, भाई, माताएं, कई युवान बहनें भी हैं। तो इनमें से कोई क्यों नहीं कुछ ऐसा बोलता? ये लोग क्यों अभी भी इतनी संख्या में यहां पर बैठे? और यहां ही नहीं, अमेरिका में, इधर उधर सब जगह लोगों को इस बात की बड़ी पीड़ा है कि ये घिनौना आरोप, इतना निंदनीय आरोप कैसे लगाया गया। ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको शिरडी के साईं बाबा ने प्रेरणा दी है कि बापूजी से दीक्षा लो। ऐसे भक्त मैंने देखे हैं जिनको, जो हनुमान जी की बचपन से भक्ति करते थे। अमेरिका में एक पुष्पा बहन रहती, शिकागो में, हनुमान जी की भक्ति बचपन से करती थी और हनुमान जी ने उसको प्रेरणा दी और बापूजी से आकर उसने दीक्षा ली। तो हनुमान जी तो संयम की मूर्ति है साक्षात, उन्होंने कैसे प्रेरणा दी? उस पुष्पा बहन शिकागो से आई थी, उसी ने हमको बताया था। ये हम मिलावट करके नहीं बोलते हैं, हम जो सच्चाई है वो आपके आगे रख रहे हैं। और आप जैसे सज्जन, हम चाहेंगे कि समय अच्छा आए, जैसे आपका ये समय है, ऐसा अच्छा समय आप लोगों के द्वारा आए कि पूरे विश्व मानव को ये समय सही दिशा बताए। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार जय घोष पुनः कर लेंगे और उनसे निवेदन करूंगा, सभी आप श्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हमारा क्या नारा है? गर्व से कहो हम बापू जी के शिष्य हैं। हरिओम। ये वीडियो आपने देखा श्री सुरेशानंद जी का, और साथ में मेरी भी सेवा, और ये तपस्या वाला मेरा कुर्ता मैं बहुत संभाल के रखा है कि इतने लंबे समय में बहुत कुछ खट्टे मीठे समय भी आए, बस साथ बना रहा, इसलिए ये रखा है। और आज मैं स्पेशली यही कुर्ता पहन के आपसे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, सुरेशानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब उसने सवाल किया कि आरोप लगाने वाले साधक परिवार से, तो उन्होंने क्या बोला कि दूध कब फट जाए इसका पता नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन समझना पड़ेगा कि साधकों की श्रद्धा को तोड़ने के लिए, आपको मैं बताऊं, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूं कि लगातार गुरुदेव के जाने के बाद से 12-13 साल जंतर मंतर की सेवा के अलावा, मतलब आप IB, CBI और राजनीतिक पार्टी दल जो भी है, मैंने कभी समय नहीं छोड़ा, हर जगह जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने अधिकारी थे, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, हर कोई ड्यूटी वाला बड़ा अधिकारी कहता था कि पांडे जी बाबा जी को गलत फंसा दिया। यहाँ तक कि वो जो रिपोर्ट बनती थी, शायद ये गुप्त बात होती है, लेकिन पुरानी बात होगी, इसलिए कहता हूँ कि रिपोर्ट की सही कॉपी क्या जा रही है, मतलब धरना प्रदर्शन की रिपोर्ट क्या जा रही है होम मिनिस्ट्री में, उसकी भी मुझे जानकारी मिल जाती थी पूरी। और आप ये समझो कि बापूजी के खिलाफ केस बनाने से बहुत पहले से इस तरीके से पूरा मतलब एक तरह से पूरा तैयारी की गई कि कितने समर्पित साधक हैं, कितने ऐसे हैं कि परिवार वाले हैं, कुछ इतने दिन तक हो सकता लगे, लेकिन उसके बाद में मजबूरी से उनको छोड़ के अपने घर परिवार में जाना पड़ेगा। और कितने % ऐसे हैं कि जो सिर्फ भीड़ देख के आए हैं, लेकिन अगर कुप्रचार होगा तो ये भीड़ में से छट जाएंगे। ऐसे पूरा ऑन पेपर, आप सोचो कि तैयारी इतना %, ऐसे पेपर तैयार होने के बाद
तभी हाथ डाला गया। और एक भी बात आप समझो, अब इससे बड़ा सबूत साक्ष्य क्या चाहिए होगा कि जहाँ पे ये कहा गया कि ये जो भी आरोप लगा, इसमें आरोप लगाने में, साजिश में या गलत काम करने में आप कहें तो शिवा भाई और शिल्पी बहन, शिवा शिल्पी मुख्य आरोपी कि ये लोग ने ही फंसाया, बच्चा ले आए, जो भी आप जानते कहानी। लेकिन बाद में न्याय की व्यवस्था देखो कि ये लोग बरी हो गए, छूट गए, कि दोषी नहीं है। अब एक बात बताओ, जो लोग आप पहले सारी मीडिया दुनिया यही कहती थी, इसलिए मैं आपको ये चर्चा ले आ रहा हूँ, सुरेशानंद जी की बात पे भी आऊँगा, लेकिन सुरेशानंद जी ने जो ये कहा है, ये बात कही है जो कि दूध कभी भी फट सकता है, उस पर मैं ले आ रहा हूँ बात को कि जो मीडिया, जो समाज, न्यूज़पेपर सब दिखाता था कि ये राजदार हैं, ये षड्यंत्र के मुख्य हैं, बाबा जी के, इन्होंने बच्चे को बहलाया फुसलाया, बाद में वही बरी हो गए। और जब वो बरी हो गए तो अपराध तो खत्म हो गया ना भाई। आपने तो कहा कि उन्होंने सब कुछ किया, फिर बाबा जी के पास ले आए, लेकिन बाद में आप ही बरी हो गए हो, तो केस कहाँ है? क्योंकि जो लोग चाहते थे जयेंद्र सरस्वती के लिए, जिस तरह बापू जी खड़े होकर बोले, जिस तरह सनातन धर्म के लिए बोले, मैं इसलिए कहता हूं कि अगर सनातन धर्म के जो सही मानने वाले हैं, चाहे संत समाज है, चाहे जो भी हो, उन्हें बापू परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का ऋणी होना चाहिए। जब समाज में कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तब भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जयेंद्र शंकराचार्य, जयेंद्र सरस्वती के लिए स्पष्टता से आगे आए, और उनके आने के बाद में स्थिति कैसी बदली थी आप जानते हैं। लेकिन ये स्थिति भी सामने आई सबके। तो उसके बाद में आप ये देखिए कि इतना कुप्रचार किया गया, और सिर्फ उद्देश्य यही था कि जो भक्तों की श्रद्धा है, जो एक जन सैलाब है, जो कहते हैं ना दूध सा पवित्र है, उसमें संशय का आप कहते खटास डाल दिया जाए, खटास डालने का प्रयास हो ताकि दूध फट जाए और अच्छे से अच्छे साधक के मन में भी संशय पैदा हो जाए। ये प्रयास किया चैनल वालों ने कि ऐसे ऐसे झूठ सामने लेके आए कि आम जनता तो कहती थी बताओ इतना बड़ा सबूत है, देखो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया। सब कपोल कल्पित बात थी, कुछ नहीं था। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक दूसरा जो एक टीम लगी है जो दीपक चौरसिया वाले केस में, वो भी बधाई के पात्र हैं। उसमें एक भाई का, रिपोर्टर भाई का आपने वीडियो देखा था कि दीपक चौरसिया जैसा और रिपोर्टर इतना बोलने वाला, उसको जैसे गली का कुत्ता कहते हैं ना, शब्द तो शायद हल्का होगा, इस तरीके से उसने बेइज्जती किया कि विदेश से फंडिंग मिली थी, आपने कितना पैसा खाया संत को बदनाम करने के लिए। और वो व्यक्ति जो चैनल पे चिल्लाता था, गूंगा होके मुंह बंद करके सर झुका के गया है, जा रहा है। वो वीडियो आपने देखा होगा, और वो वीडियो भी आपको मैं इसमें होगा तो मैं आपको ये वीडियो जो है ऐड करूँगा, और ये वीडियो भी आप देखोगे कि किस तरह से ये झलक कि किस तरह से। और वही नहीं, वो चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अजित अंजुमन और सुहेल रिपब्लिक भारत, सब की बोलती बंद है, सब ने झूठ दिखाया गुरुदेव को बदनाम करने। क्या उद्देश्य था? दूध में खटास डाल के लोगों की श्रद्धा, विश्वास, और लोगों की क्या, आपने सनातन और देश का, संतों के प्रति अगर अश्रद्धा पर पैदा किया है, आपने देश का नुकसान किया, सनातन नुकसान किया है। और मैं प्रयास करूंगा ये वीडियो भी डालने के लिए, आप एक बार इस वीडियो को देखिए। चौरसिया जी न्यूज के बड़े पत्रकार है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। इन्होंने एक हिंदू संत आसाराम जी बापू को इन्होंने बदनाम किया था। सर क्या कहोगे? बोलती बंद हो गए। कौन से नेता ने पैसे भेजे थे सर? विदेश से फंडिंग हुई थी सर, कुछ तो बोलिए, किसने पैसे दिए थे संत आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए? सर किसने पैसे दिए? कोई नेता ने दिए थे, कोई पार्टी ने दिए थे, किसने दिए थे? सर कुछ तो बोलिए, किसके इशारे पे षड्यंत्र हुआ था? आप देखो, बोलती बंद हो गई। संतों को बदनाम करने वाले पत्रकार देखो, लेकिन सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक संत को आपने निशाना बना। क्या कहोगे? हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। क्या है, संत आसाराम जी बापू के भक्तों की हाई लग रही है? क्या हो रहा है सर? क्या कहोगे सर? संत आसाराम जी बापू के बदनाम करने की ये हाई लगी, क्या हुआ सर? है सर, क्या कहोगे? अभी तो बहुत ये स्थिति हुई, अभी तो बहुत खराब स्थिति होगी, क्या कहोगे सर? है सर, कुछ बोला नहीं जा रहा है सर, कुछ तो बोल दीजिए सर। सजा होगी,
सर चक्की पीसोगे कैसा लगेगा जेल के अंदर? है सर, चक्की पीसोगे, क्या करोगे? वहां भी बैठकर डिबेट करोगे, क्या करोगे कैदियों के साथ? संत को बदनाम किया, सनातन को बदनाम किया है सर, एक हिंदू संत को टारगेट किया। उनके समाज उत्थान के कार्य नहीं दिखते थे क्या आपको? एक लड़की ने आरोप लगाया है सर, बापू के समर्थन पे लाखों महिलाएं, वो नहीं दिखी क्या आपको? उनकी आवाज नहीं सुनी क्या आप? गुजरात से आया हूँ, सूरत से सर, सर गुजरात सूरत से आया हूँ, 2 शब्द तो बोल दीजिए हमारे लिए। बोलती बंद, हालत खराब हो गई, अभी तो और हालत खराब हो गई। एक संत को बदनाम किया था। देख रहे हो आप, यही 8 पत्रकार आप देख रहे हो एक साथ खड़े हैं, सैयद सोहेल, दीपक चौरसिया और सारे लोग यदि यहाँ खड़े, आप देख रहे हो यही गुड़गावा कोर्ट है, यही कोर्ट के सामने ये लोग खड़े हैं। देख रहे हो इनका चेहरे कैसे है, आप देख रहे हो। एक समय था ये लोग टीवी डिबेटों में बैठकर चिल्लाते थे, आसाराम जी बापू को मैंने जेल भिजवाया, क्या कहोगे सर? हैं, बहुत जोर है कि समाज एडवर्टाइज का इतना, आजकल तो अखबार और टीवी समाज का गुरु हो गया। किसी हल्के से हल्के आदमी की टीवी में और अखबार में प्रशंसा हो जाए, कहीं पहुंच जाएगा। और बड़े से बड़े किसी संत पुरुष को अगर टीवी और अखबार पीछे पड़े आदू खा के, तो लोग पत्थरबाजी करने लगेंगे उस संत पर। इतने अखबारों ने और टीवियों ने लोगों का माइंड मचल के जेब में रख दिया। मैं सत्य कहता हूं। श्री राम। अच्छे से अच्छे विनोबा जी को लाओ, गांधी जी को लाओ, अगर कुप्रचार डट के करो तो अभी गांधी जी के ऊपर जो लोग फूल चढ़ाते ना, कुछ का कुछ करने लगे। राम जी के लिए लोग अर्थी निकाल के जलाने लग गए, राम जी का कुप्रचार हुआ तो। मद्रास आदि इन इलाकों में रामायण को जलाने लग गए। तो आदमी की अपना उपला मार यूज नहीं करते, जो भी आए भाड़े ले ले चाहे फ्री वापरे, लेकिन रोटी अपनी खाते, मार दूसरे लोग वापरते उनका। आज के मानवी की यह हालत है। मैं सही कह रहा हूं। आदमी का इतना अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर इतना विकास नहीं है अपनी बुद्धि का कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, बस प्रचार के शिकार बन जाते। वो राजा साहब, लोगों की नजर में राजा बहुत ऊंचा है। और परम पूज्य सदगुरुदेव ने भी आज से बहुत साल पहले, ये वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत साल पहले बापूजी ने कह दिया था कि आज का सूचना तंत्र, जो भी मीडिया जगत बोला जाता है, उसका ये हाल है कि हल्के से हल्के आदमी को प्रसिद्धि कर दे और बड़े से बड़े संत को बदनाम कर दे। ये गुरुदेव के श्रीमुख से आप ये देख रहे हैं। जो वीडियो मैंने अभी डाला है, आपने वीडियो देखा है, ये आपने देखा वीडियो। तो ये प्रयास किया गया हमारी श्रद्धा को तोड़ने और फाड़ने का। लेकिन अब बात आती है कि आगे क्या। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, श्रद्धा लोगों की अगर नहीं टूटी, जो जमे रहे, जो कच्चे थे तो ठीक है, नहीं तो वो कहते नहीं हम सभी लोग, आपने देखा उसमें जयघोष जो हमने किया कि गर्व से कहो हम बापूजी के शिष्य हैं। ये एक नारा था, ये अपने आप कोई ऐसे नहीं किसी ने बोला था, एक मन में उत्साह से ये निकला था, जो बाद में सबकी टोपी जो लगती है उस पर लिख के गर्व से कहो हम बापूजी के शिष्य हैं, एक पूरा नारा बन गया था। ये मन से अपने आप कल्पना उभरी थी। और एक चीज़ मैं बताऊं, देखो एक चीज़ ये है, आपने मीडिया का देख लिया, और एक बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं कि बापूजी ने जो अभी सुरेशानंद जी की बात आई है, और एक बात ये आई है कि सुरेशानंद जी के बारे में पता करो, जल्द से जल्द आ जाए। लोगों ने सवाल किया कि सुरेशानंद जी बापूजी से मिलने या दर्शन करने क्यों नहीं आए। 2 चीज़ समझिए, क्या सुरेशानंद जी आएंगे तो पोस्टर या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के बता देंगे ताकि भीड़ लगे, लोग व्यवस्था इकट्ठा हों, ये सब चीज़ करके आएंगे? आपको लगता है इस तरह होगा संभव? नहीं। दूसरी चीज़, बहुत बड़ी बात ये है कि जो मुझे जिम्मेदार लोग ने कहा कि पांडे जी ठीक है, लेकिन जोश में होश से काम करना। कारण क्या है कि 31 मार्च तक का जो समय मिला है वो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड के लिए मिला है। और जिन लोगों ने ये चाहा था कि बापू किसी तरह से बाहर नहीं निकल पाए, वो जरूर ऐसी प्रतीक्षा में है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि कुछ नेगेटिव हम दिखा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बापूजी भक्तों से मिल नहीं सकते, जो सत्संग करना होता है इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ इलाज के लिए आए हैं। तो उन्होंने जो कहा कि क्या हम शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, सुरेशानंद जी बाबू जी अभी आ जाएं, सब इकट्ठा हो जाएं,
तो क्या आप शक्ति प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं? नहीं। क्या आप बहुत बड़ा सामूहिक ऐसा जन सैलाब इकट्ठा करके चुनाव या ऐसे समय में अपना प्रदर्शित कर सकते हैं? अभी नहीं, क्योंकि ये मेडिकल ग्राउंड पे हैं बापूजी, और हमारा प्रयास है कि बापूजी निर्दोष रिहा हों। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि पहले आपको रेगुलर बेल मिले, और वो रेगुलर बेल का मार्ग यहीं से बनेगा कि मेडिकल ग्राउंड के समय में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ कि जो कानून या अगेंस्ट वाले सामने रख सके, देखो जी ये बाहर गए थे मेडिकल के लिए लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा किया। और एक चीज मैं स्पष्ट कहता हूं कि श्री सुरेशानंद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, और बहुत मैं, आप मानोगे कि मेरा कपोल कल्पित बात करने की आदत नहीं है, और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने स्पष्ट कहा, हाँ उन्होंने कहा है कि मैं आने को तैयार हूं, और बात सिर्फ यही थी कि बापूजी का सत्संग आरंभ हो तब वो आने को तैयार हैं। लेकिन अब ये है कि क्या अभी बापूजी का सत्संग आरंभ होगा? आप खुद सोचो, क्या बापूजी जाहिर सत्संग करने जा रहे हैं कि बापूजी सुरेशानंद जी सत्संग करते रहे, लोग इकट्ठा रहे, बापूजी आ जाए? या हमको भीड़ दिखानी कि हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? कुछ कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। हमको धैर्य रखना है, और सुरेशानंद जी बिल्कुल आने को तैयार हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि गुरुदेव का एक आज्ञा आते ही मैं आने को तैयार हूँ, और आएंगे, वो स्पष्ट हैं। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव की आज्ञा सबसे बड़ी है, वो आज्ञा में चलने वाले आपने देखा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो हमारे वक्ता हैं, जो भी ये सत्संग प्रवचन हो रहा है उसके द्वारा सेवा कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा दुख होता है। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ सिर्फ ये कि कुछ साधक भाई के कमेंट्स मैंने देखा जो उन्होंने भेजा है, कुछ लोगों के वीडियो, मतलब वो भी मुझे लगता है कि उनकी भी तपस्या रही होगी, और बापूजी नहीं आ रहे थे तो उनकी नाराज़गी थी, जिस वजह से वो लोग कड़े शब्द इस्तेमाल करते थे कि क्या मैं कहूँ, ये लोग गद्दार हैं या वफादार हैं, ये पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, ऐसे शब्द थे जो बहुत हल्के हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ बुरा नहीं लगे किसी को। लेकिन मेरा एक प्रार्थना ये है सभी भाइयों से कि अगर कोई पक्ष में है या विपक्ष में है, इसका निष्पक्ष निर्णय कौन ले सकता? आप चलो, आप ही लोग बताओ। इतने अभी भी मैं देख रहा था अभी कि पुराना न्यूज़पेपर के कटिंग को दिखा करके आश्रम के जो सेवादार भाई हैं उनके बारे में अपशब्द चला करके, भाई इस तरीके से हमको क्या चैनल का व्यू बढ़ाना है? मतलब ये कोई मार्ग है, उचित मार्ग है? आप एक बात समझो, परम पूज्य सदगुरुदेव हैं, हाँ, पक्ष विपक्ष कौन है? अगर लग रहा है कुछ गलत है तो एक चिट्ठी बना के लिख के, गुरुदेव तो मिल रहे हैं ना, अब तो नहीं कह सकते ना कोई मिलने से रोक सकता है, निष्पक्ष सामने रख दीजिए। अरे कौन गद्दार है, कौन वफादार है, ये तो गुरुजी तय करेंगे ना। चलिए, और एक किसी ने बोला कि हमने अच्छा किया, गलत रिपोर्टिंग हुई, फिर भी सत्संग का सहारा ले लेते हैं। बापूजी ने स्वयं बोला, जब वो अपने गुरु के पास गए थे तो जो उनके गुरु भाई थे वो लोग दादा गुरु को गलत बापूजी के बारे में खबर देते। हमने गुरुदेव के मुख से सुना नहीं, दूध ला रहे हैं तो ऐसा कर दिया उन्होंने कि, और इस कारण कई बार दादा गुरु गुरुदेव को डांट भी देते थे, लेकिन जब उन्हें बाद में सच्चाई पता चलती थी तो और आशीर्वाद बरसता था। तो उस समय ऐसा हुआ, तो हो सकता सारे दूध के धुले नहीं है, ऐसा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि सब निर्दोष हैं, गलती नहीं करे होंगे, बिल्कुल करे होंगे, लेकिन अगर गलती किया था, आज उस गलती से गुरुदेव नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज गुरुदेव आए हैं ना बाहर, तो हम सब संगठित होकर ऐसा कुछ तो प्रयास करें कि बापू को रेगुलर बेल मिल जाए। अब मतलब ऐसा ना हो कि 31 मार्च के बाद में फिर वही कहानी दोहराई जाने लग जाए, बापू को रेगुलर बेल मिल जाए, ये चीज़ हो जाए। और दूसरी चीज़ हमको ये भी देखना है कि रेगुलर बेल के साथ साथ हम ये भी प्रयास करें कि बापू निर्दोष रिहा हो। उसके लिए सबका संगठित होना, संकल्पित होना जरूरी है। मेरा तो यहाँ तक मत रहा है, जो आश्रम छोड़ के चले गए उनके बारे में जो सुनता हूँ, 10 साल 12 साल 5 साल रह के गए, तो भाई मैं तो उनके लिए भी शुभ संकल्प करता हूँ कि 10 साल 12 साल जिसने बिताया है, गुरुद्वार का अन्न खाया है, इस वातावरण में रहा है, तो उसने पुरुषार्थ तो जरूर किया होगा। आज आश्रम कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है, तो सभी का पुरुषार्थ है, सभी का संकल्प है। तो आज हम उस संकल्प में विकल्प डालें और ऐसे शब्द लाएं। और मैं देखो निवेदन मैं कर रहा हूँ, आप माने न माने आपकी मर्जी है, गुरु ज्ञान का अमृत आपके अंदर हिलोरे ले रहा है और आप आत्मा नंद में, आनंद में मग्न हो,
और आपका ऐसा शुभ संकल्प है कि कई लोगों को आपने ही कहा है कि ये समस्या है, बड़ बादशाह के फेरे फिर लो, श्री आसारामायण के 108 पाठ कर लो, और उनका काम हो गया है। अब आप सोचो, आपका संकल्प इतना मजबूत है, हाँ, और आप गुरुदेव के ज्ञान का अमृत का सागर लहरा रहा है, आनंद में आप मस्त हो, अमृत भी है, आनंद भी है और संकल्प भी है, तो आपको किसी और अमृत आनंद के पास जाने की या वहाँ नतमस्तक होने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है? नहीं है। तो क्यों हम ऐसा करें? गुरुदेव क्या हैं अगर आप उनको समझना चाहें, गुरुदेव क्या है अगर समझना चाहें, तो एक वीडियो है, मैं आपको, देखो गुरुदेव ने कितना बड़ा संकल्प लिया है। गुरुदेव की वाणी से आप सुनेंगे तो आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आप सुनना, इतना होने के बाद भी अगर हमारा मतलब गुरु का क्या संकल्प है, तो मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, शायद हम गुरुदेव को पहचान नहीं पाए हैं या हमारा समर्पण कम है। इसलिए अगर हम अभी भी, मैं कह रहा हूँ कि गलत हुआ, सही हुआ, बिल्कुल हुआ, आपके साथ हुआ, ऐसी बात नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आज बोल रहा हूँ कि रामलीला मैदान का कार्यक्रम पूरा तय हो गया, ग्राउंड बुक हो गई, यहाँ तक कि वक्ता बहन ने मंच से अनाउंस कर दिया, फिर भी गुरुदेव के पास संदेश गया और गुरुदेव की आज्ञा आई कि मनमानी पांडे नहीं करे, जो भी है प्रोग्राम नहीं हुआ। सब बहुत विशाल 50,000 आदमी को लाने की बात, नंबर 1 नंबर 2 ऑफिस से बात होगी, मीडिया से सेटिंग होगी, सब। एक क्षण में मैंने विचार किया, इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा था, ठीक है किसी ने क्या कहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन शायद इस कार्यक्रम से कुछ ऐसा अनुचित होने वाला हुआ होगा, तभी गुरुदेव की आज्ञा आई। इतना तैयारी के बाद भी कार्यक्रम नहीं हुआ या मना कर दिया गया। लोगों के मन में निराशा थी, लोगों ने पूछे क्या बात हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, बहुत, जबकि शायद एक आदमी ही केवल जानता है उस चीज़ को, और बात अगर उस समय मैं खोल के बोलता तो बहुत सारी बात बहुत बिगड़ जाती माहौल, लेकिन नहीं भाई, घर अपना है ना। चलो कुछ कमी अगर हुई भी है तो हम क्या अपने घर में ही आग लगा दें? आप एक बात मानो, ये आश्रमवासी हैं, गुरुदेव आए, इतना सुंदर आश्रम चमका के रखा, हम आप गए थे करने, गुरुदेव नहीं थे, हम आश्रम जाते थे, जोधपुर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, सजा हुआ है, साफ है, बड़ बादशाह की परिक्रमा कर रहे हैं, या दिल्ली आश्रम है, कोई तो कर रहा है ना भाई दिन रात। चलो आप कह रहे हो कि मौज मार रहे हैं, मौज क्या मार रहे हैं? आश्रमवासी मान भरपेट खाना ही तो खाएंगे ना, मतलब रोटी 4 से 10 तो नहीं खाएंगे, चलो मान लिया कुछ और खा लिया तो पेट ही भर रहे ना। चलो कुछ लोगों का आया कि इन लोगों ने अपना अपना सब प्रॉपर्टी बना ली, मान लिया बना ली है, तो क्या होगा जब ये जाएंगे छोड़ के, अगर बना लिया हो तो क्या साथ लेके जाएंगे? मतलब हम दुनिया भर का मरने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि भाई गुरु ज्ञान के हिसाब से हम लेके साथ जाएंगे नहीं। हाँ, तो अगर इन्होंने बनाए हुए तो अपने साथ लेके जाएंगे? ये तो मैं क्या बताऊं कि अभी एक बहन से मैं मिला था, गुरुदेव बहुत करीब हैं, इतने, उनकी बात में नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई बहन उनको कुछ सामान देने गई कि बहन मेरे तरफ से ले लो, उन्होंने कहा मेरी उम्र बीत गई, मैंने गुरु के साथ निभाया है, ये लोहे के चने धर्म के हैं, आज इतना मैंने बिता दिया, मेरा मन तो अगर मैंने ले लिया तो मन मेरा उस तरफ जाने लगेगा। मतलब इतने अपने आप को बचा के रखा है, तो कौन कितना बना लिया, कितना बिगाड़ लिया। और फिर एक बात समझो ना आप कि जो गुरुदेव जिनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, आप सोचो ना भाई, हम बापू के निकट दर्शन के लिए तड़पते हैं और गुरुदेव के हाथ का स्पर्श जिन पे पड़ा हुआ है, आप कहें रामा ड्रामा, ये फलाना गद्दार, मुझे लगता है कि हम गुरु को नहीं पहचान पाए। मतलब मुझे हृदय से पीड़ा हुई, 2-3 वीडियो देखा, मुझे अफसोस हुआ कि इतना वीडियो आपके डालने से क्या हुआ। चलो वो लोग बहुत खा के भूखमरी करके पतले हो गए, नहीं स्वस्थ हैं क्या? वो लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में छुप के बैठे थे, कुछ लोग कह रहे हैं सिखाना पड़ेगा। अरे भैया, वो गुरु के ऊपर समर्पित होकर खुलेआम तो घूम रहे थे, अच्छा रहा ना सब कुछ। भाई देखो, जो भी टीम लगी है, जिन लोगों ने आश्रम में जितना दिन समय दिया है, उतना उन्होंने खूब प्रयास किया है। पता नहीं क्यों पूर्व का प्रारब्ध नहीं रहा होगा, कुछ पूर्वजन्म के दोष रहे होंगे, मति कुछ ऐसी अशुद्ध हुई होगी कि गुरुद्वार उनका छूट गया, छोड़ना पड़ा। नहीं तो जहाँ राजा महाराजा सब कुछ छोड़ के गुरुद्वार आते हैं, हाँ, और वो गुरुद्वार छोड़ के चले गए, तो मैं तो उनके लिए बुरा विचार नहीं आता, मुझे उनके लिए दया भाव आता है कि काश वो अभी भी गुरुदेव के शरणागत स्वीकार कर लें। और गुरुदेव का क्या संकल्प है, आप ना इस वीडियो को देखो, आप इस वीडियो को देखो और उसके बाद में आपको
मेरा शिष्य होकर दोबारा किसी के गर्भ में आए तो गुरु की इज्जत का सवाल है ना। अच्छा, गुरु की इज्जत का सवाल है तो फिर शिष्य की इज्जत का भी सवाल है। ऐसे गुरु का शिष्य होकर फिर गिड़गिड़ाहट करे पदार्थों की और भोगों की। इस वीडियो में आपने देखा गुरुदेव ने क्या कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु का शिष्य को अगर, जैसा आपने देखा कि अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो गुरु की इज्जत का सवाल है। आप सोचो ना भाई, मतलब जो ऋषि मुनि कहते हैं एक नहीं कई जन्म तपस्या करते हैं कि जन्म मरण से पार हो जाएं, उस चीज को लोग गुरुदेव साक्षात सामने से कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य को अगर जन्म मरण से पार होना पड़े तो वो गुरु की इज्जत का सवाल है। भाई, और फिर गुरुदेव ने भी कहा ना कि शिष्य की भी इज्जत का सवाल है, तो उलझे नहीं। तो भैया, अगर अब जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अगर अब हम कुछ भी अनुचित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए आपकी मन है, आज जितना मर्जी किसको गाली दो, किसी के लिए अपशब्द बोलो, लेकिन उससे कुछ अच्छा होना है क्या? अगर कुछ हम अनुचित कर रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं, तो ये हम गुरु का जो सिद्धांत है, जो गुरु कह रहे हैं, गुरु तो अपने लिए इज्जत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए गुरु के सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि पांडे जी आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को फोर्स मत करो सुरेशानंद जी के लिए, क्योंकि सुरेशानंद जी भी यही चाह रहे हैं, या सब चाह, आप लोग खुद भी ये चाह रहे हो कि बापू जी के साथ में अभी जो बंधन लगा हुआ है 31 मार्च तक का, ये बंधन नहीं रहे। अभी भी है ना कि बापू जी रहेंगे, 3 पुलिस वाले सिक्योरिटी में रहेंगे, मतलब हर वक्त कोई तो वाच कर रहा है, उनको रिपोर्ट तो देनी है ना क्या हो रहा है। तो कुछ भी नेगेटिव हमको नहीं करना है। सुरेशानंद जी संपर्क में हैं, सुरेशानंद जी गुरुदेव के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुरेशानंद जी एकदम वही गुरु भक्ति है, और उनके लिए भी पहले जिन लोगों ने जो भी शब्द इस्तेमाल किया कि मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सानिध्य रहा है उनके भाव गुरु के प्रति, उनका समर्पण, उनके बहते आंसू। और आप सोचो ना कि एक गुरु की महिमा जब गाने लगते थे ना, कब 2-2, 3-3 घंटा निकल जाता था, पता नहीं चलता था। तो अगर हम कहें कि वो गलत थे या उनके आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मुझे लगता है फिर कमी हो जाएगी, क्योंकि राम सेतु बनना है ना। भगवान राम को कहते थे माँ सीता तक पहुंचना था, तो जब सेतु बना था ना, उसमें गिलहरी का भी योगदान था, बड़े बड़े वानरों का भी था, रीछ का, सबका था। तो इसी तरह गुरुदेव को भी उस पार जो है कि जो साधकों के बीच के ये बंधन बना दिया है, उससे मिल के एकदम कह सकते हैं ना कि पूरा निर्दोष गुरुदेव को आना है। उसमें जो चले गए हैं अगर वो भी योगदान देते हैं तो भी बुरा नहीं है, जो आज हैं वो भी बुरा नहीं है। और सुरेशानंद जी ने सब कोई, और इतने वक्ता मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अब शब्द बोलना आसमवासी के लिए कुछ होगा नहीं, मिलेगा नहीं हमें, लेकिन हमारा मन और आत्मा अशुद्ध होगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो और मेरा देखो एक मन में और है, मैं प्रयास करूंगा अगर बन सका, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सुरेशानंद जी के एकांत का या उनकी निजता का ध्यान रखना है, फिर भी मैं एक प्रयास करूंगा कि शायद ऐसा कुछ कर सकूं गुरु के आशीर्वाद से, आप लोगों के शुभ संकल्प से, कि सुरेशानंद जी के श्रीमुख से कुछ ऐसा संदेश लेके मैं धर्म जीवन चैनल पे डाल सकूं, जिससे आप लोगों को, मतलब मुझे भी और आप सबको एक आत्मसंतोष हो कि नहीं सब ठीक है, अब सब अच्छा होना शुरू हो गया, अच्छा ही होगा। और आप लोग धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको मजबूत बना रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप प्रयास करिए कि जितना हो उतना इसको मजबूत करिए, और जुड़ के रहिए, जोड़ के रहिए, तोड़ने का काम नहीं करिए।